मैंने कहा उनके तो 2 स्क्वाड्रन ग्राउंड हुए हैं मिग 21 के, बिल्कुल, हाँ जी, 45 जहाज उनके ग्राउंड किए हैं, तो कोई कैपेसिटी बिल्ड की है तो तैयारी करके बेहतर वापस आए। क्या उनके पास नहीं था? अब उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे कहते हैं अब हम बहुत ज़बरदस्त हमला करेंगे और सबक सिखाएंगे। तो भाई आपको मई में किसने रोका था? उस वक्त तो आपके 45 फाइटर जहाज भी एडिशनल थे आपके पास। गुमराह आवाम को जो है करना आसान है ये। तो सर अब आपको क्या लगता है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन इंडिया कब तक बना लेगा अपना, और सोर्स कोड का इसके अंदर क्या रोल होता है? और तेजाज नहीं उड़े उनके 30 साल हो गए हैं, वो फ़िज़ा में आने से जो है वो इज्तनाब कर रहे हैं। राफेल लाने की कोशिश की, वो भी, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से तो 200-250 किलोमीटर दूर खड़े किए हुए थे, वो भी उड़ गए। तो अभी तक तो वो बिल्कुल ब्लैंक हैं। अभी मेरा ये आइडिया है कि 2 से 3 साल तक तो वो सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला करें। तो आप ये कैसे देख रहे हैं कि वो कोशिश तो कर रहे होंगे, फंड्स की उनके पास कमी नहीं है, तो अब आगे ये क्या मल्टी डोमेन ऑपरेशन बनाने में वो कामयाब हो जाएंगे? सिस्टम अपना सोर्स कोड उनको मिल जाएंगे? देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन है ये हमारी इन्वेंशन है पाकिस्तान की। सही। पाक फ़िज़ाइया के इस वक्त जो लीडर हैं, जो फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, 4 साल पहले जब इन्होंने कमांड संभाली थी तो इन्होंने विजुलाइज़ किया था कि हमारा टेक्नोलॉजी में ही सिर्फ एडवांटेज हम ले सकते हैं। तो मल्टी डोमेन ऑपरेशन इन्होंने एक इन्वेंट किया पाक फ़िज़ाइया ने। वो ये होता है कि आपके जितने लड़ने वाले हैं, सिर्फ फाइटर पायलट्स नहीं, ज़मीन पर बैठा हुआ आपका रडार का कंट्रोलर, ज़मीन पर बैठा हुआ जो सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लेके बैठा हुआ है वो, जितना ज़मीन पर साइबर कमांड बैठी है इलेक्ट्रॉनिक और EW जैमिंग के लिए, हवा में आपका पायलट, उसके पीछे एयर टू एयर रिफ्यूलर, उससे पीछे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो रडार कैरी करते हुए जहाज़ होते हैं, और स्पेस से डाटा लेने वाले और सैटेलाइट से कनेक्ट करने वाले ज़मीन पर बैठे। ये सब एक टीम की तरह कनेक्ट करते हैं। ये टीम तरह कैसे कनेक्ट करते हैं? आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, कभी स्लो मोशन में करके देखें। जब टीम प्लान कैसे करती है, ये बॉल उसको जाती है, उधर से इधर आती है, उधर से उधर आती है, फिर एक बंदा वेट कर रहा होता है, वो कनेक्ट कर गोल करता है। ये होता है। आपकी किल पिक्चर होनी चाहिए। जैसे गोल पिक्चर होती है फुटबॉल में, हॉकी में, इस तरह किल पिक्चर होती है। किल पिक्चर तब होगी कि जितने स्टेक होल्डर आपके हैं वो कनेक्टेड हों, सबकी एक पिक्चर हो, एक ऑर्केस्ट्रे की तरह आवाज़ आए। ऑर्केस्ट्रा का मतलब है मेरे पीछे म्यूज़िक बज रहा हो, मुझे म्यूज़िक अच्छा लगेगा, मुझे नहीं पता होगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा बज रहा है, लेकिन एक म्यूज़िक आउट ऑफ रिदम हो जाए तो मुझे पता लग जाएगा। डाटा स्क्रीन पर हो। ये सारे इक्विपमेंट जो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त, ये सारे इक्विपमेंट मुझे दे दें। अगर मुझे इनको ऑपरेट करना नहीं आता तो मेरे लिए किस काम के? मेरी आवाज़ और मेरी शक्ल, ये बातें आपके व्यूअर्स तक नहीं पहुँचेंगी। क्यों नहीं पहुँचेंगी? क्योंकि ये इनकी इंटीग्रेशन ज़रूरी है मेरे साथ और आपके साथ। तो सर मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है, एक आपका ऊपर अवेक्स है, नीचे फाइटर जेट है, नीचे ग्राउंड रेडार्स हैं, और उनमें से जिसकी रीच है ज़्यादा रेडार की, उससे वो डेटा लिया जाता है, जो फायर कर सकता है वो फायर करता है, और उसके बाद दीगर चीज़ होती है। लेकिन कहा जाता है कि हमारा जो ये सिस्टम था, इसके अंदर J-10C ने फायर किया एंड फॉरगेट, लेकिन अवैक्स ने उसको ट्रेस किया। ये ट्रेस कैसे कर लिया कि जाते हुए मिसाइल को, ये तो फिर आप दुश्मन के मिसाइल को भी आप ट्रेस करके कहीं भी मोड़ सकते हैं, ये किस तरह होता है? ये बहुत सारी टेक्निक्स हुई हैं फॉलो, मैं इसकी डिटेल शेयर नहीं कर सकता मीडिया पे, क्योंकि आप और मैं दोनों क्यूरियस हैं। बिल्कुल ऐसे ही हिंदुस्तानी डेस्परेट है, बिल्कुल और फ्रस्ट्रेटेड हैं कि यार हमें बता दो कैसे किया। ठीक है। तो वो ज़ाहिर है मैं नहीं चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ हम दोनों क्यूरियस रहें और वो डेस्परेट रहें। मुल्क की सालमियत के मामला लेकिन बहुत ज़्यादा इनोवेशन किया हमने, ये मैं बता सकता हूँ। ऐसी इनोवेशन किया जो चीनियों को खुद नहीं पता था, ये मैं बता सकता हूँ। इतनी ज़्यादा इनोवेशन, नए तरीके इस्तेमाल किए अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेजेंट एयर फोर्स चीफ कि ये पीस टाइम हुआ। असल बात ये है कि सब कुछ पीस टाइम में देख रहा है। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज आपको बता रहा था, मैं यूट्यूब पर बनाता हूँ अपने नाम से एक चैनल में अपने शौकिया करता था और 6 साल से कर रहा था। तो बाद में ये हुआ तो आप जैसे लोगों ने समझा मैं इस काबिल हूँ कि यहाँ हाजिर हो जाऊँ। मैं इन पायलट से मिलकर आया था। जी, मैंने देखा था कुछ महीने पहले, और 2 महीने पहले मैंने ये अपलोड की थी J-10C के पायलट्स के साथ इंटरव्यूज़। जब मैं इनके साथ देखा था, PL-15 उस वक्त नहीं दिखाए थे हमने, वो लगे हुए थे लेकिन हमने दिखाए नहीं थे, सिक्योरिटी की वजह से कैमरे में नहीं लाए थे। और जब मैंने इंटरव्यू किया, यकीन करें वो आप जैसी उम्र के नौजवान हैं, और जब मैंने पूछा क्या करोगे अगर जंग हुई, मुझे तो नहीं पता था 2 महीने बाद जंग हो जानी है, तो उन्होंने जो लफ्ज़ बोले वो अगर डॉक्यूमेंट्री में आप जाकर देखें तो आपको लगेगा कि ये बच्चे बड़े जज्बाती बोल रहे हैं, क्योंकि आप जैसे यंग ब्लड हैं, वो ज़रा इमोशनल बातें कर रहे हैं। मैंने समझा मैं ज़रा पुराना आदमी हो गया हूँ, अब मुझे थोड़ी सी जज्बाती बातें लग रही हैं। यकीन करें उस रात 6 और 7 की दरमियानी रात जब पाक फ़िज़ाइया ने, टॉप लीडरशिप ने मुझे बताया कि हमने ये फ़ोन किया तकरीबन 1:30 बजे रात को, तो मुझे वही मुलाकात याद आ गई, मुझे वही बातें याद आ गई जब एक नौजवान ने कहा था सर 1-1 इंच का दफा करेंगे,
तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा वो ये बातें कर रहे थे, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कम बता रहे थे अपने बारे में। यानी उस वक्त जब मैंने उनके प्लान मैंने सुने कि कैसे करोगे, तो मैं उसके अंदर बहुत सारा हाइपोथेसाइजेशन समझता था कि ये विजुलाइज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था, एज ए फाइटर पायलट मुझे नहीं पता था कि वो इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग 3 साल से एंटी राफेल टैक्टिक्स पे काम कर रहे थे। इस स्क्वाड्रन का काम ही कोई नहीं था, ये मुझे बाद में पता लगा। उनको सिर्फ ये कहा गया था कि जिस दिन जंग हुई आपका सिर्फ टारगेट राफेल है। सर लेगेसी भी तो मैटर करती है। सीसल चौधरी, MM आलम इसी एयरफोर्स का हिस्सा रहे हैं। ये वन साइड ऑपरेशन का क्या है जो दस्तखत करते हुए दिखाते हैं जी कि JF-17 पे पायलट जाने से पहले दस्तखत कर रहा है? इससे पहले हमने देखा कि 1980 के अंदर जब ख़तरा था कि इसराइल हमारे एटमी असासों को तबाह कर सकता है, उस वक्त भी सुना था 2 पायलट्स ने दस्तखत कर दिए थे वन साइड ऑपरेशन के। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं सर। देखिए, ये एक 2 मिशन तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। एक तो ज़ाहिर है राफेल के अगेंस्ट, क्योंकि उसकी भी रेंज बहुत ज़्यादा है, रडार रेंज भी है, मिसाइल वन ऑफ द मेटियोर है, वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है। मैं एयरफोर्स की भी इज़्ज़त करता हूँ, इंडियन एयरफोर्स की, और इनके जहाज़ों की भी इज़्ज़त करता हूँ। मैं जहाँ मसला पैदा कर रहा हूँ वहाँ कर रहा हूँ आपकी इंटीग्रेशन। आपसे गलतियाँ हुई हैं, बिल्कुल ऐसे। ये कैमरा बहुत अच्छा है, बिल्कुल, लेकिन अगर मुझे नहीं चलाना आता तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकता इससे। बिल्कुल ऐसे आपने इंटीग्रेशन करनी होती है। आप ये कह रहे थे कि ये जो रिस्की मिशन होते हैं, एक मिशन तो मैं कंफर्म कर सकता हूं क्योंकि मुझे ऑनर हुआ कि मैं दोबारा गया वॉर के बाद इसी ऑपरेशन रूम में। मैं इन्हीं जहाज़ों के क्लिप्स देख कर आया हूं जो शूटिंग के है, इन्हीं जहाज़ों की लॉन्चिंग देख कर आया हूँ, ये मिसाइल फायरिंग की, मैं इन्हीं की वीडियो अंदर की कॉकपिट की देख कर आया हूँ, इन्हीं पायलट से मिलकर आया हूँ। तो मेरे लिए बड़ा ऑनर था। तो अब मैं जब उस मिशन की ब्रीफ सुन रहा था जो हमने S-400 को तबाह किया, वो 1 वे मिशन था। वो मैं एज ए पायलट आपको कह सकता हूँ कि 1 वे मिशन इस तरह था कि वो सुसाइडल मिशन था। वो इसलिए कि ये एक ऐसा मिसाइल जिसको हम हमला करने जा रहे थे, और पीस टाइम में प्रैक्टिस की हुई थी हमने। ये S-400 जो डिजिटल इसके नाम के साथ है, 400 का मतलब ही ये है कि 400 किलोमीटर पे निशाना बना देता है, टारगेट करते हैं। 600 किलोमीटर पे लॉक करता है टारगेट को। एक वक्त में 200 टारगेट को ट्रैक करता है और 36 टारगेट को एंगेज कर सकता है। ये कैपेसिटी है इसकी। जब ये ज़मीन से फायर किया जाता है आने वाले जहाज़ के ख़िलाफ़, तो माक 15 की स्पीड पे हमला करता है उस पर जाकर, आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना तेज, 17,000 किलोमीटर की स्पीड पे ये बढ़ता है। तो अब बताइए कितने मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड की गेम है जब ये फायर होगा और चंद किलोमीटर पे उस जहाज़ को जाके हिट करेगा। माइक्रो सेकंड की, चंद चुटकियों की शायद बात है जब ये हिट करेगा। ये जो पायलट गए थे इसमें कोई शक नहीं कि सुइसाइडल था, क्योंकि इन्होंने उसकी रेंज में जाकर मारना था, उसके अंदर घुसकर मारना था, जिसमें वो लॉक कर सकता था, उसको चकमा देना था, उसको जैम करना था, उसकी EW को ख़राब करना था, उसके रेडार को इफेक्ट करना था, और सबसे बढ़कर उनको जाली टारगेट दिखाने थे पहले। सबसे बढ़कर राफेल 150 किलोमीटर का मिसाइल लेकर हवा में है, और ये मिसाइल नहीं मार रहा, ये तो इधर बिजी है। तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक ज़मीन से इसको इस रडार से ख़तरा है जिसको हमला करने गया था, और एक जो राफेल उड़ रहा है 150 किलोमीटर के मिसाइल के साथ, उससे भी खतरा है। तो सर पीछे कवरिंग में थे या एक अकेला गाजी गया था? नहीं, अंदर की रेंज जो पेनिट्रेट करना वो तो उसी का काम था, लेकिन बैक एंड पे तो था। लेकिन हिट होने का अगर खुदा ना खास्ता कोई पॉसिबिलिटी होती तो इसी जहाज़ की थी। सर इसके बारे में कहा जाता है कि पहले हमने काफ़ी सारे ड्रोन्स भेजे, वो उनको टारगेट करते रहे, जब उनकी मिसाइल की गन्ने खाली हो गई तो फिर हमने उनको किया, एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई। और नहीं, वो मिसाइल धरे के धरे रह गए थे। वो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आके समेत गए हैं वो। नहीं, वो मिसाइल के समेत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तस्वीर खिंचाई थी आके, क्योंकि मिसाइल ही धरे रह गए थे। हमने रडार को हिट किया था, रडार नहीं दिखाया था। सही। पाकिस्तान एयरफोर्स का मुस्तकबिल का जो फाइटर जेट है वो कौन सा आप देख रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये मई का जो वाक़या हुआ है, दुनिया हमें बहुत रेलेवेंट समझती है अब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें, मैं ऑन द लाइटर नोट बताता हूँ। मैं अभी अमेरिका और कनाडा जब मैं बता रहा था ना कि लेक्चर देने गया, तो जो पाकिस्तानी मुझे आते थे वो इस तरह मुझे आके मिलते थे कि शायद मैं ही वो पायलट हूँ। इतनी ज़्यादा हमारी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। बहुत सारी एयरफोर्स हमसे राब्ते में है कि हमें ट्रेनिंग करवा दें, हमें अपने पास बुलाएं, अपनी स्ट्रैटेजी बताएं, या हम अपने ट्रेनर्स हमारे पास भेजें, इंस्ट्रक्टर्स भेजें। बहुत सारे मुल्क हमें इंगेज कर चुके हैं। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने अमेरिका का भी दौरा किया, चाइना के एयरफोर्स चीफ भी यहाँ आए थे, वो भी आए हैं, और बहुत सारे मुल्कों के एयर चीफ अमेरिका में थे जब ये बयान आया कि हम G-35 नहीं ले रहे। नहीं, वो हम यहाँ तक मैं कंफर्म कर सकता हूँ, बाकी अभी शायद मैं ना बता सकूँ कि कहाँ पे स्टेज पे हैं। मैं यहाँ तक बता सकता हूँ कि हम बहुत सारे और ख़ास तौर पर बड़े मुल्कों में, चाइना और अमेरिका के साथ इंगेज्ड हैं एयरफोर्स में बेहतरी लाने के लिए। जो हमें लगता है कि फ्यूचरिस्टिक हमारी रिक्वायरमेंट है,
जो आइंदा हम F-16 को ख़ास तौर पर ज़्यादा पोटेंट बनाएं, क्योंकि F-16 के पास जो इस वक्त रेडार लगा हुआ है वो 70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है मिसाइल जो है। अपग्रेड करने जा रहे हैं हम अपने, हमारी ख्वाहिश है, मैं ये बता रहा हूँ, इसीलिए हम इंगेज कर रहे हैं अमेरिका को भी इस वक्त। इसीलिए आपने नोट किया होगा F-16 उस रात को उड़ रहे थे बट उनको इंगेज नहीं किया गया कि इस वजह से कि राफेल की रेंज उनके मिसाइल से डबल थी। तो F-16 को ज़्यादा ख़तरा था। सही। वो हवा में थे, अपॉर्चुनिटी के लिए थे, इसमें मैं कंफर्म कर सकता हूँ, मुझे डिटेल्स पता है। लेकिन हमने J-10C को इसलिए डाला था उनके ख़िलाफ़ जिसने 198 किलोमीटर पर मारा उनके जहाज़ों को, तकरीबन 170 से लेके 198 किलोमीटर तक हमारी शूटिंग हुई। और ये इसलिए डाला गया था, इनकी रेंज इतनी ज़्यादा थी।